हाँ जी बच्चे, सो नेक्स्ट चैप्टर इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने कल रिटायरमेंट में जो टॉपिक किए समझ आ गए, टॉपिक भी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, वेल एंड गुड। बट डेथ ऑफ पार्टनर में एक एक पॉइंट हम बहुत अच्छे से दोबारा समझेंगे और एक एक स्टेप अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। रिटायरमेंट जो सिर्फ आप सेम क्यों कह रहे हो, जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई, हमने वो टॉपिक किया था रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, कि नॉर्मल रिटायरमेंट तो ठीक है एट द एंड ऑफ द ईयर हो रही है, बट अगर इन बिटवीन रिटायरमेंट हो जाती थी। और यहाँ भी क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ में तो हो गई यही कि डेथ झूठ थोड़ा कि 31 मार्च को डेथ होगी या 1 अप्रैल को होगी, तो इन बिटवीन कभी भी हो सकती है। हाँ, ज़्यादातर अभी हमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे, होगी इन बिटवीन बट एट द एंड या इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ताकि मंथ्स की कैलकुलेशन हमें ईजी हो जाए। बट ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें बीच में भी हो रही है, लाइक 13 जून को डेथ हो रही है, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, बस वहाँ पे नंबर ऑफ डेज। क्लियर। बट ज़्यादातर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेशन होगी। तो अब पॉइंट ये है कि नॉर्मल हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते रहे, ध्यान दो बच्चे, हर साल नॉर्मल ईयर क्लोज होता रहा, ठीक है, हम अकाउंट्स क्लोज करते रहे, सारे पार्टनर्स आपस में क्या बांटते रहे, प्रॉफिट्स। अब पिछला ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, 30 जून को पार्टनर बी की डेथ हो गई। और डेथ हो गई तो कितने महीने बिजनेस में सर्वाइव किया उसने, 3 महीने। अब 3 महीने तो बिजनेस चला है, तो 3 महीने का उसके फैमिली मेंबर्स, उसके नॉमिनीज, उसके एग्जीक्यूटर, क्या टर्म बोलेंगे हम अकाउंट्स में, एग्जीक्यूटर। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में तो सुना होगा, नॉमिनी तो तुमने सुना होगा सबने टर्म, बट यहाँ पर क्या टर्म यूज करने राजी, एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर मीन्स उसके फैमिली मेंबर, जो भी कंसर्न पार्टी होगी वो क्या मांगेगी, उसका प्रॉफिट का शेयर मांगेगी। कितने महीने सर्वाइव किया हमारे बंदे ने बिजनेस में, 3 महीने, तो 3 महीने का क्या दो भाई, हमें प्रॉफिट दो। बट अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है कि अकाउंट्स डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन। ये कल सारे टर्म यूज करें, मैंने पहले बोल दिया था, सब कुछ अप्लाई होगा। डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स ओनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट 30 जून को ही प्रॉफिट निकाल कर देने, जो कि हमें अकाउंटिंग इस चीज़ की हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगी कि हम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 3 महीने का कैलकुलेट कर लें, नहीं बनते अकाउंट्स उस दिन। तो वो हमें किसी एस्टिमेटेड बेसिस पर निकालने पड़ेंगे। एस्टिमेटेड बेसिस क्या हो सकता है, वो बोल देंगे पिछले सालों के बेसिस पे बता दो भाई, पिछले साल का जो प्रॉफिट था उस हिसाब से दे दो, ठीक है, या पिछले साल जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाते थे, इतनी सेल तो आपने अभी भी की होगी 3 महीने में, इतना % प्रॉफिट दे दो। तो अगर हमने डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना हो तो उसके 2 मेथड्स होंगे। राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा न्यू रेशियो वाला भी टॉपिक है वैसे तो इसमें, एक मिनट रुक जाओ, इस टॉपिक पर बाद में आते हैं, पहले सिंपल लिखते हैं राजे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कोई नहीं, एक तो जो भी टॉपिक बताया उसके बाद उसके साथ कंटिन्यूटी में चला दूंगा वो। पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो रिटायरमेंट में किया था वही सेम। रिटायरमेंट में बस हम बोलते थे उसको रिटायरमेंट हो गई है, इसमें क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो केस बना लो बेशक से, बात ही नहीं बच्चे बिल्कुल भी। केस 1, A, B and C are 3 partners B died on 30th June 2027. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. हाँ जी, पहले कौन कौन पार्टनर था, ए बी, और मैंने रेशियो नहीं दी, तो रेशियो ना दी तो क्या मानते हैं, इक्वल। तो मीन्स इनकी जो रेशियो थी अभी जो क्या थी पहले, इक्वल, ए बी सी रेशियो थी 1:1:1। डेथ किसकी होगी, बी की, तो बी चला गया। न्यू पार्टनर कौन कौन रह गए, न्यू रेशियो अमंग ए एंड सी क्या हो जाएगी, सेम 1:, रिटायरमेंट में भी हमने क्या किया था, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर हटा देते थे,
रेस्ट क्या हो जाती थी, न्यू रेशियो अमंग द न्यू पार्टनर्स। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी 1:1। ठीक है, जो हमने कल करा है ना राजी, सारा डेथ वही चलेगा, सिर्फ एक टॉपिक नहीं आएगा, दैट इज लोन अकाउंट। तो रिटायरमेंट और डेथ का इकट्ठे लोन अकाउंट कराऊंगा, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। सेकंड केस, A, B and C are three partners sharing profits in ratio 3:2:1. B died and his share is taken by A and C किसी पर्टिकुलर रेशियो में, लाइक हमने बोल दिया इक्वली। डेथ किसकी होगी बच्चे, बी की। उसका शेयर किस किसने ले लिया, ए और सी ने। कैसे ले लिया, रिटायरमेंट में भी किया था हमने सेम यही सेकंड केस। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जिनकी कल क्लास मिस हो गई थी बच्चे, पहले घर जाके रिटायरमेंट वाला वो टॉपिक करना जरूर, फिर डेथ के क्वेश्चंस करना। ठीक है, कौन कौन नहीं आया था लास्ट में, वरिंदर और पंशुल, बस बॉयज़ में बाकी रणवीर, गर्ल्स में से सिया, चलो ओके। हाँ जी, तो 3:2:1। बी डाइड, किसकी डेथ हो रही है, बी, और बी का शेयर किस किसने ले लिया, ए और सी ने। सो ए टेक्स, सी टेक्स। बी के पास कितना शेयर था राजे, 2/6। कुछ भी नहीं, बुक को साथ साथ तो मुंह चला थोड़ा सा। कितने बी के पास, जम नहीं जाता तेरा मुंह ऐसे, बिल्कुल ऐसे रखते तू। 2/6, हाँ जी, कितना कैसे लिया उन्होंने, इक्वल, क्या करें, इंटू 1:1 के लिए क्या लिखूंगा, कुछ नहीं बोलेगा ना तो ऐसे ही पेपर खाली छोड़ कर आएगा। वन बाय सिक्स, कितना कितना ले रहे हैं राजे, 1/6 नाउ न्यू रेशियो। ऐसे बैठने का तो राजे कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, बिल्कुल जैसे पुतले बैठे होते हैं वैसे बैठा रहता है बिल्कुल। तो न्यू रेशियो ए और सी में, हाँ जी, क्या थी पहले ए और सी की, 3/6 एंड 1/6 प्लस 1/6 1/6, 4/6 2/6, 4:2 और 2:1। तो न्यू रेशियो तो क्या आ गई राजी, 2:1। वैसे तो क्लियर है, गेनिंग रेशियो क्या होगी 1:2, क्योंकि उसने जो रिटायर हुआ था बाकी दोनों पार्टनर्स ने उसका शेयर किस रेशियो में लिया था, मीन दोनों ने किस रेशियो में गेन किया, 1:1 में। फिर भी निकाल लो एक क्वेश्चन में, कोई नहीं। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। सो ए और सी में 2/3 1/3, ओल्ड थी बच्चे 3/6 1/6, 6 4 - 3 1/6, 2 - 1 1/6, 1:1। हो गया क्लियर, करो जल्दी नोट करो। करो थोड़ा जल्दी नोट करो। कैसे हो टेस्ट तेरा, मार्क्स मिल गए, सारा नहीं ठीक, पेपर नहीं ठीक पूरा।
पूरा पेपर नहीं थी, बस मेरा ना एक पॉइंट गलत हो गया 2 क्वेश्चंस में। मैंने वो क्वेश्चन में ना मेरे पॉइंट्स में आ रहा था, वो पॉइंट्स में था, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, तो मैंने नॉर्मल लिख दिया। हो गया? करो थोड़ा जल्दी नोट करा करो भाई। करें? करा दो। हाँ जी करो चेप टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। वहां लिखा था रिटायर्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां लिखेंगे डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन से बेसिस थे? 2 बेसिस थे। कौन कौन से? फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। आज कुछ न्यू नहीं होगा, ठीक है, सेम वही चल रहे हैं, बस क्वेश्चंस देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या फॉर्मूला बताया था राजे, बताओ जरा। अमाउंट इनटू टाइम इनटू शेयर, अमाउंट इनटू टाइम इनटू शेयर। हाँ जी ध्यान देते हैं फिर से क्वेश्चन में। पार्टनर्स थे वही 3, ए बी सी, बी की डेथ हो रही है, रेशियो है 3:2:1, बी की डेथ हो रही है 30 जून 2026 एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2026। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सब बच्चे ध्यान देंगे अब। हाँ जी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में फॉर्मूला बताइए जरा। टाइम और शेयर तो हमें पता लग रहा है। कितने महीने सर्वाइव किया रणवीर उसने, कब डेथ हो रही है 30 जून, पिछला ईयर कब क्लोज हुआ 31 मार्च, कितने महीने रहा, अप्रैल मई जून, कितने महीने रहा, 3 महीने, इंटू 3/12, अच्छे से कर बिल्कुल। और शेयर किसकी बात कर रहे हैं, बी की, बी का शेयर कितना था 2/, एक ही टेस्ट देना था क्या उसमें, उसके बाद नहीं देना कोई, लग नहीं रहा मुझे, इंटू 2, सिर्फ एक पर्टिकुलर जब टेस्ट होता है उसके लिए सीरियस दिखता है तो मुझे, इंटू 2/6। अमाउंट अजय एज पर दी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की वर्डिंग होगी, वर्डिंग बोलने स्टार्ट करते हैं फिर से। बी डाइड एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन, यहाँ तक आगे बच्चे समझ, कितने महीने सर्वाइव किया चाहिए उसने, 3 महीने, इंटू 3/12, और बी का शेयर कितना है 2/6। अमाउंट बच्चे एज पर क्वेश्चन होगी भावना, जो क्वेश्चन में वर्डिंग होगी, वर्डिंग सुनना। अब कह रहे हैं बी डाइड एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टिल डेट 30 या टिल द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2026। मीन्स कौन से साल के बेसिस पे निकालो, पिछले साल, तो पक्का पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, और जो पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा वीरेंद्र वो कितने टाइम पीरियड का दिया होगा, पूरे 1 साल का। मान लो पिछले साल का प्रॉफिट दिया 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 3/12 करेंगे, अपने आप कितने महीने का प्रॉफिट बन गया, और उसमें से किसको शेयर दे देंगे, बी को, तो किसका शेयर निकल आएगा, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। मीन्स अमाउंट वाली वर्डिंग तो क्वेश्चन में समझनी पड़ेगी हमें क्या लिखी है, और वर्डिंग क्या लिखी हो सकती है, बी डाइड एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए, तीनों को क्या कर लेंगे, प्लस डिवाइड बाय 3, क्या आ गया, एवरेज मतलब 1 साल का प्रॉफिट, वो अमाउंट लिख दोगे, अगेन इंटू टाइम इंटू शेयर। मीन्स कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पर। बी डाइड एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स।
पिछले 2 सालों के प्रॉफिट का टोटल उठा लेना, सिर्फ टोटल का है, मैंने एवरेज नहीं बोला, अब दोनों सालों का क्या उठा लेना, वो अमाउंट इनटू टाइम इनटू शेयर। क्लियर? चलिए सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। वैसे तो हमने फॉर्मूला बना लिया था इसमें, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अगर हम फॉर्मूला बनाकर याद करेंगे तो ये गलत लगेगा, पेपर में भी किसी टाइम गलत होगा, लॉजिक करेंगे तो सीधी सी बात है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल्स ऑफ करंट ईयर इनटू बी का शेयर, इनटू बी का शेयर। हाँ जी, इसमें क्या बोला उन्होंने, मतलब ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वो अपने आप समझ जाएंगे अगर सेल वगैरह दी होगी। पिछले साल की सेल के हिसाब से प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर मतलब कितने महीने की सेल, अभी रहा कितने महीने था वो, 3 महीने, तो 3 महीने की सेल दी होगी। हम ये मानकर चलते हैं भाई जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पिछले साल कमाते थे उतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम इस साल भी कमा लेंगे। या तो मैं क्वेश्चन में दिया हो पिछले साल लास्ट ईयर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज 10% और इस साल सेल हो रही है कह रहे 5 लाख, तो ठीक है 5 लाख का 10% कितना कमाएंगे हम भी, 50,000, और 50,000 में से बी को शेयर दे देंगे। समझिए बात बिल्कुल। परसेंटेज नहीं दी तो आप कैसे निकालोगे। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई पिछले साल कितना परसेंट प्रॉफिट था मुझे बताना, प्रॉफिट तो हुआ था पिछले साल 5 लाख, सेल थी 50 लाख, तो कितने परसेंट प्रॉफिट था, तो तुम कहोगे 5 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, सर 10% था। कितने परसेंट था, और मैं कह रहा हूँ इस साल सेल 3 लाख हो रही है तो कितना प्रॉफिट होगा, तुम कहोगे 3 लाख का 10% सर कितना होना चाहिए, 30,000। कितना होना चाहिए, ये किसका है, पूरी, बट कितने महीने का, तो टाइम पीरियड तो लगाने की ज़रूरत, सिर्फ क्या देना उसको, शेयर। तो इस करके फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इनटू सेल ऑफ इनटू बी का शेयर। आगे बच्चे समझ बिल्कुल। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं है, लॉजिक ही है इसके पीछे। क्लियर? तो या तो इस तरीके से प्रॉफिट निकलेगा उसका या इस तरीके से प्रॉफिट निकलेगा। हो सकता है ये लॉस का शेयर भी हो सकता है। उन्होंने कहा था हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लॉस। पिछले साल प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, तो लॉस इंटू टाइम इंटू, तो उसका किसका शेयर आ जाएगा, लॉस का। सेम ऐसे यहाँ पर भी लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं था, लास्ट ईयर लॉस था, तो उसका शेयर भी किस चीज़ का आ जाएगा, लॉस का। क्लियर? नाउ राइट डाउन जर्नल एंट्रीज। If new profit sharing ratio is not given or profit sharing ratio is not changed, मैंने कहा कुछ वर्डिंग नहीं डिफरेंट लिखूंगा, कुछ भी सॉल्यूशन देखकर तो तुम पता ही नहीं लगेगा तुम्हें ये रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन है या डेथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा वो रिटायर्ड लिखा होता है, इसमें क्या लिखा होगा, डेथ। ठीक है, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है या फिर इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन या फिर इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर रेशियो में कोई चेंज नहीं है और अगर प्रॉफिट हुआ है, इफ प्रॉफिट या इफ लॉस, चलिए बच्चे ध्यान दो, अगर पार्टनर को क्या हुआ है, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट होने से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। अगर इंक्रीज हुई होगी तो पार्टनर क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। किसको मिल रहा है प्रॉफिट, बी को। किसको मिल रहा है, बी को। उसकी कैपिटल क्या होगी, बट क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, ये हमने किस बेसिस पे निकाला, किसी एस्टिमेटेड बेसिस पर, या तो पिछले साल की सेल के बेसिस पर, या पिछले साल का प्रॉफिट के बेसिस पर, उस पर टाइम पीरियड लगा दिया। तो बी की कैपिटल तो क्या होगी, वो तो क्या होगा, क्रेडिट। बट हम उसको प्रॉफिट जो देंगे एप्रोप्रिएशन से नहीं दे सकते, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो,
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? डालिए एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और अगर लॉस हो गया हो, अगर यहां पे शेयर किसका निकल कर आ रहा है? लॉस का। लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो तो फर्स्ट कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला हमें पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगर पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, इफ प्रॉफिट, अगर पार्टनर को क्या हो रहा है बच्चे? प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। तो पार्टनर वो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कौन देगा इसको? बाकी पार्टनर्स देंगे। मतलब एंट्री क्या बोलूंगा मैम यहां पर? गेनर टू मिलेगा तो उसी को जैसे पहले उसको मिल रहा था, बट यहां पर एंट्री कुछ ऐसी नजर आएगी। किसकी डेथ हुई है? बी की। तो उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, कौन देगा? ए और सी। तो एंट्री कैसी नजर आएगी? ए डेबिट सी डेबिट टू बी। सेम ही अच्छे, यहाँ पर बी लिखा है हमने, यहाँ भी बी क्रेडिट लिखा है, बट यहाँ कहाँ से जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहाँ कहाँ से जाएगा? ए और सी से। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो। अगर लॉस है, लॉस में एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइजर टू गेनर। तब एंट्री क्या नजर आएगी बोलो बच्चे? बी डेबिट टू ए टू सी। बी डेबिट टू ए टू सी। इजी बिल्कुल। ओके, आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में, तब तक फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। 2 मिनट आ गया मैं। चलो बच्चे, इससे रिलेटेड देखो पहले क्वेश्चन, ठीक है? रैंडमली एक एक दो दो कराना है बस मैंने, इससे रिलेटेड। तो सुनो बच्चे, न्यू रेशियो वाले में तो कुछ नहीं है, ये तो अपने आप ही करोगे बिल्कुल 1 to 10। इसमें देख लो डिसीज पार्टनर के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 9 से बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर पहले 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। बच्चे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, वर्डिंग्स, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा जो करवाया है, बट जब तक इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे डाउट्स नहीं पता लगेंगे, ठीक है? जो आज होमवर्क दूंगा मेक श्योर वो हों, बट आज छोटे छोटे क्वेश्चन ही दूंगा। जो फुल फ्लेज कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चन थे वो नहीं दूंगा, जिसमें हमने कल बनाया था ना एक इंडिविजुअल पार्टनर का अकाउंट, वो क्वेश्चन चलेंगे बस इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। रेशियो ना गिवन हो तो क्या मानेंगे? हरी डाइड ऑन 30th जून। कब डेथ हो रही है? His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial year। और प्रॉफिट पिछले 3 सालों के 23 का, 24 का, 25 का में दिया 110, 120, 130। तो कह रहे हैं कि जो उसका प्रॉफिट का शेयर निकालो वो किस बेसिस पे निकालो? लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज के बेसिस पर। तो लास्ट 3 ईयर्स का टोटल बोलो राजे, 110 प्लस 120 कितना हो गया टोटल? 3,60,000। सो एवरेज प्रॉफिट इज 3,60,000 डिवाइड बाय 3, 1,20,000। एवरेज कितना आ गया? एवरेज मतलब कितने टाइम पीरियड का प्रॉफिट है ये? 1 साल का। डेथ किसकी हो रही है? हरी का शेयर, हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, अमाउंट कितनी रचे? 120। बट ये प्रॉफिट किसका है?
पूरी फर्म का, और पूरे कितने महीने सर्वाइव किया उसने बिजनेस में, इंटू 3/12। और हरी का शेयर कितना, रेशियो नहीं दी थे तो क्या मानेंगे हम, इक्वल 10,000। कितना आगे बच्चे उसका शेयर, आगे बच्चे समझ। दो तरीके समझे थे हमने जर्नल एंट्री करने के बच्चे, जो ये जर्नल बताई थी चाहे वो इससे हो चाहे इससे हो, ठीक है। एंट्री ये है, कब था, अगर न्यू रेशियो गिवन, और जब न्यू रेशियो गिवन, क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, नहीं है, तो कौन सी वाली एंट्री डलेगी, ये वाली। किससे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी, पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री क्या डली, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 10,000। आगे बच्चे समझ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18, तो इस साइड हो, यहाँ से खड़ा और लफ, यहाँ 1.5 घंटा मैं इरिटेट होकर नहीं पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा सा उस साइड जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो बच्चे, क्या लिखे, XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, Z की डेथ कब हो रही है राजे, 31st May. His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was calculated on the basis of average of 3 completed years. Again कैसे निकालना है प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज, तीनों सालों का ओरली कर रहे हैं हम सिर्फ। लास्ट 3 ईयर्स का क्या करोगे, डिवाइड बाय एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इनटू टाइम, कितने, कब डेथ हुई है, 31st May, कितने महीने सर्वाइव किया, अप्रैल एंड में, इनटू क्या करोगे रणवीर, 2/12, और शेयर कितना उसका 1/3, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आने के बाद उन्होंने केस क्या लिखा, पहला केस पढ़ो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट, रेशियो चेंज, जब रेशियो चेंज नहीं हुई तो प्रॉफिट कौन सी एंट्री से, किससे दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और दूसरा केस क्या लिखे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंज, न्यू रेशियो क्या होगी है, तो जब रेशियो न्यू रेशियो दी है तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, चलो आराम से बताना, पहले एवरेज प्रॉफिट ही बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 + 19 + 17 कितना हो गया, 54 डिवाइड बाय 3, 18,000। एक साल का प्रॉफिट आ गया, 18,000 इंटू कितने महीने सर्वाइव किया, कितना शेयर है उसका, 1/3, 1,000। कितना प्रॉफिट है बच्चे इसके पास, 1,000। फर्स्ट केस में किससे एंट्री होगी, पहले तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हो रही है, जेड्स कैपिटल। हाँ जी, दूसरे में बताओ, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला, डेथ किसकी हुई थी, एक्स और वाई, न्यू रेशियो क्या दी है, 3/5, 2/5, माइनस 1/3, 1/3, LCM इज 15, 9 - 5, 4/15, 1/15। हाँ जी, क्या आ गई गेनिंग रेशियो, 4 रेशियो, क्या एंट्री बताई थी, गेनर टू, गेनर कौन कौन, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, इसमें कोई कभी नेगेटिव नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा क्वेश्चन, ठीक है। टू जेड, कितना देना बच्चे उसको प्रॉफिट, बोलो 1,000 इन
गेनिंग रेशियो दैट इज 4:1, 800 और 200। इजी, ये तो कल भी किया हमने क्वेश्चन। हाँ जी, यहीं पर अगर हमने अमाउंट कैलकुलेट की होती है और ये प्रॉफिट ना होकर लॉस होता, क्या होता? तो अब इसमें ये वाली एंट्री कैसे होती, बोलो? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री कैसे होती? जेड्स कैपिटल टू एक्स टू वाई। कल हमने किया था क्वेश्चन साथ में, ध्यान से सुनना बिल्कुल, याद है ना? जब फाइनेंशियल ईयर ही हमने क्या कर दिया था, क्लोज। देखो इसमें भी अगर होगा तो कोई क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर हम सस्पेंस से क्यों दे रहे हैं बच्चे? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज, हमें इन बिटवीन उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ रहा है किसी एस्टिमेटेड बेसिस पर, ठीक है? तब तक हम वो एग्जैक्ट नहीं बोलते, तो हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेंस में डाल दिया हमने उसको। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बट ऐसा भी हो सकता है, बिजनेस चल रहा था, बहुत सालों से 3 पार्टनर मिलकर काम कर रहे थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स भी कह रहे हैं यार हम तो या तो बिजनेस अलग अलग कर लेते हैं, या हम बिजनेस हम ही क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मीन्स जिस दिन डेथ हुई उसी दिन फर्म क्या कर दी उन्होंने, डिसॉल्व कर दी, बंद कर दी। तो अप्रैल मई जून 3 महीने बिजनेस चला, उसी दिन फर्म डिसॉल्व कर दी, यानी कि उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिए। तो फिर तो इन 3 महीने की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे हम, प्रॉफिट हुआ या लॉस, और वो सभी पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्या वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा? फिर तो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो। एग्जैक्ट प्रॉफिट तो सब में बटेगा, और कौन से अकाउंट से बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किससे बट जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। भावना आ रही समझ क्या बोल रहा हूँ? किससे बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? अनिल, सुनील एंड हरी। बच्चे आज मैं कुछ भी न्यू नहीं करवाया मैंने अब तक, जिन बच्चों ने कल क्लास लगाई थी उन्हें पता है। क्लियर? तो इस करके बोल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं आए थे वो पहले रिटायरमेंट वाला जरूर टॉपिक करना साथ में, बट करवा राम से रहा हूँ, क्योंकि कल एब्सेंट हो गए थे ज़्यादा, नहीं तो ये स्पीड डेथ तो मैं फर्स्ट डे मैक्सिमम करवा देता हूँ चैप्टर। सुनो ध्यान से सुनना अब। अनिल, सुनील एंड हरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहा पहले? सुनील की डेथ कब हो रही है? 31 दिसंबर। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2025। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर दिया, कौन सी डेट को? 31 दिसंबर। या फिर डेथ ही उस दिन हुई थी, दोनों बातें हो सकती है। क्या होता है, डेथ उस दिन हुई हो, या फिर कॉन्सेप्ट वही चलेगा ना, या तो जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, क्लोज, या फिर इन बिटवीन डेथ हुई है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या कर दी है, क्लोज। तो जितना भी उस साल का प्रॉफिट होगा वो सब में क्या हो जाएगा। तो यहां पर डेथ कब हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कब क्लोज की, समझ गए ना? इन बिटवीन होती तो भी वर्डिंग तो सेम ही होती। तो जिस दिन डेथ उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेड। तो उस साल का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल विल, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सॉल्यूशन चेक कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल, टू सुनील, टू हरी। आगे सबको समझ? ओके, नॉर्मल क्वेश्चन पुट किया गया। क्वेश्चन क्या कहा गया, ABC are 3 partners, B died on 30th June 2017. A and C agreed to maintain financial statement on the on 30th June या on the death of the partner. तो deceased partners share of profit transferred from which account? 4 ऑप्शन दी गई सजल इसमें, P&L अकाउंट, P&L appropriation अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आंसर आया, क्या बनेगा इसका आंसर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये बोर्ड में आ चुके हैं बच्चे क्वेश्चन, ठीक है? तो ये ध्यान दोगे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी दिन क्लोज तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नॉर्मल तो किससे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर क्या पता ये वाली एंट्री हो, हमने नहीं मानकर चलनी अपने आप, ये चेंज रेशियो वाली क्या मानकर चलना है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ओके ठीक है, नेक्स्ट लिखो पहले, बस एक टॉपिक राइट डाउन, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल।
डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। हाँ जी, ये भी कल किया था हमने, रिटायर्ड पार्टनर का गुडविल का शेयर। ये तो पुराना नॉर्मली टॉपिक चलते हैं। क्या गुडविल हम हर साल देते हैं? उसके लाइफ टाइम की दे रहे हैं गुडविल, जब से वो बिजनेस में था, जब से उसने रेपुटेशन, मतलब कि उसमें भी उसका हाथ रहा है बिजनेस में। तो बिजनेस गुडविल पर हम टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते, ये तो क्लियर है। तो याद रखना कि टाइम पीरियड हम कंसीडर नहीं करेंगे। और एंट्री क्या होती थी गुडविल की? गेनर टू, रिटायरमेंट हुई है बी की या डेथ हुई है बी की, तो उसको गुडविल का पैसा वो क्या हो जाएगा, कौन देगा? दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। क्लियर? सेम वही टॉपिक चलेगा बस। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो फर्म गुडविल इनटू ओनली हिज शेयर, फर्म की गुडविल इनटू हिज शेयर, टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना। फर्म गुडविल इनटू बी का, हमने क्या एज्यूम करें, किसकी डेथ एज्यूम करी हमने? बी के, तो इनटू बी शेयर। एंट्री क्या डलेगी? गेनर डेबिट टू, एग्जैक्टली तो हम यही याद रखें, क्योंकि इनकेस गेनिंग रेशियो निकालते हुए कोई नेगेटिव भी आ सकते हैं। फिर याद है ना, चार टर्म क्या बोलते थे अगर नेगेटिव आ जाए? शेयर ऑफ फर्म्स 99%। तो एंट्री क्या डलेगी? ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। आया बच्चे समझ? तो इसमें नया कुछ नहीं था। तो अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं हम रैंडमली। क्वेश्चन जो करने हैं तुमने आज करने हैं 1 to 24, 1 to 24। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी, ठीक है? निकालो बच्चे क्वेश्चन सब। पहले गुडविल का ही करते हैं कोई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो बच्चे। पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है? 3:2। अभी मैं रैंडमली करवा रहा हूँ, डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लूंगा जितने भी होंगे। 3:2:1। डेथ किसकी हो रही है? एंड न्यू रेशियो अमंग क्यू एंड आर इज इक्वल, मीन्स ओल्ड रेशियो भी दी है और तो गेनिंग रेशियो तो निकालनी पड़ेगी। ऑन पीज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹60,000। फर्म की गुडविल भी दे रखी है ऑलरेडी, कितनी? पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, मतलब ऑलरेडी अपीयर्ड वाली कोई भी गुडविल नहीं थी। तो बस ठीक है, नॉर्मल गुडविल देनी हमने रिटायर्ड वाली। अगर तो अपीयर्ड वाली भी होती, उसकी क्या एंट्री होती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो? चलो, तो पहला केस में तो सिंपल होगा। किसकी डेथ हो रही है बच्चे? तो पी का शेयर इज शेयर ऑफ गुडविल। याद रखना है, टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना। क्लियर? कितनी बच्चे फर्म की गुडविल? या फिर क्वेश्चन में बोल रखा होगा ना गुडविल कैसे कैलकुलेट करो। फर्म्स गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। जैसे कहोगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक? फिलहाल दे रखी है पी का शेयर। कितने बच्चे पी का शेयर? 3/30,000। तो गेनिंग रेशियो निकालो पहले, न्यू माइनस ओल्ड, क्यू एंड आर। न्यू रेशियो क्या दिया अभी जो नीचे? 1:, इक्वल दिए सेकेंड लाइन में, मिल गई। और ओल्ड रेशियो क्या थी उनकी? 2/6 एंड 1/6। वन बाय 6 2/6। क्या की बच्चे गेनिंग रेशियो? 1:2। बोलो फिर से एंट्री क्या होती थी? गेनर टू, गेनर कौन? क्यू एंड आर।
पी को गुडविल दे दो, कितनी बच्चे पी की गुडविल 30,000 इन गेनिंग रेशियो दैट इज 1:2, 10,000 और 20,000। ठीक, उल्टा क्या चल रहा है तो ऐसे, चलो कोई नहीं, कर हाँ जी, बी पार्ट के लिए क्या कहा है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। एग्जिस्ट इन द बुक्स कौन सी रजी है, ऑलरेडी अपीयर्ड, जिसकी एंट्री क्या करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स टू इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट टू गुडविल। कितने बच्चे ऑलरेडी अपीयर्ड, 30,000 इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1। ऊपर वाला पार्ट तो दोनों केसेस के साथ है, तो ये वाली एंट्री तो सेम डलेगी, मतलब ये वाला पार्ट तो सेम आएगा, ये वाला पार्ट तो साथ में ये आएगा ही आएगा। क्लियर, ये वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी हमें साथ में। ठीक, मतलब ऊपर वाली लाइन फर्स्ट केस के साथ भी और सेकंड केस के साथ भी है, तो ये वाली एंट्री रिपीट होगी, समझ गए? ओके, क्यों ये तो होगी ना बच्चे, ये तो वो ऊपर लिखा है। फिर ये क्या कहा है इन्होंने, दो केसेस हैं, एक में ऑलरेडी अपीयर्ड एंड गुडविल नहीं है, एक में अपीयर्ड है। तो जिसमें अपीयर्ड नहीं है, तो अपीयर्ड वाले में फिर हमने ये वाली एंट्री क्यों की, अपीयर्ड वाले में अपीयर्ड वाली एंट्री नहीं डल पाई, बट ऊपर वाली तो एंट्री डली है। फिर क्या कह रहे हैं, ऊपर वाला केस मतलब ऊपर वाली लाइन प्लस सेकंड केस। अगर बोर्ड में आ जाता, समझ नहीं आई बात, इन्होंने पहले केस में क्या कहा है, फिर तो आप कोई भी एंट्री नहीं करनी चाहिए आपको, फिर ये वाली एंट्री क्यों की, जो ऊपर वाली एंट्री जो पार्ट दे रखे है, ऊपर वाला पार्ट दिए, उन्होंने क्या किया, अपीयर्ड वाली गुडविल नहीं है, पहले केस के हिसाब से अपीयर्ड वाली नहीं है, तो बस यही डल गई। दूसरे केस में अपीयर्ड वाली गुडविल भी है, तो ये अपीयर्ड वाली एंट्री डल गई, और वो वाली तो पार्ट आएगा ही आएगा साथ में। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे क्वेश्चन, प्रॉफिट वाला निकालना कोई, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। पहले बिल्कुल सिंपल जो केसेस के हमने टाइम वाला कर लिया, सेल वाले पर आओ। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिए, 2:2:, सी की डेथ कब हो रही है बच्चे, क्वेश्चन में देखो बच्चे, डेथ कब हो रही है, 30 जून। मैंने पहले बोला था ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम निकालो या सेल, वर्डिंग देखनी है। डेथ कब हो रही है, प्रॉफिट एंड सेल हमें दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 का 1 लाख और 10 लाख, मीन्स पिछले साल का। पिछले साल का प्रॉफिट कितना कह रही है, सेल कितनी कह रही है, और जिस ईयर में डेथ हुई, कब डेथ हुई है, 30 जून, कितने महीने रहा, अप्रैल मई जून, उन 3 महीने की सेल अलग से दी है। सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून इज 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ डेथ। बिल्कुल सेम वही चीजें लगेंगी। क्या फॉर्मूला था बोलेंगे जरा एक बार, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल ऑफ इनटू उसका शेयर, ये बताया था, लगा दो। क्वेश्चन नंबर 19, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना, बोलो, लास्ट ईयर की सेल कितनी, करंट ईयर की सेल कितनी, 1,50,000। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो आ गया 15,000। बट ये 15,000 प्रॉफिट किसका आया अभी, पूरी फर्म का। डेथ किसकी हुई है, सी का शेयर कितना था, 1/5। कितना प्रॉफिट आ गया उसका, 3,000। टाइम पीरियड क्यों नहीं लगाते हम इसमें, हाँ दिया नहीं हुआ, टाइम पीरियड क्यों नहीं लगा रही हैं, सेल हमें कितने महीने की गिवन है,
तो जब सेल ही 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी कितने महीने का है? 3 महीने का। क्वेश्चन नंबर 23, अब थोड़े से ध्यान से समझ। चलो एक क्वेश्चन राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो एक, फिर करते हैं। पहले यहाँ से पहले क्वेश्चन लिखना, उसको सॉल्व करना। ABC शॉर्ट में लिखना थोड़ा। ABC 3 पार्टनर्स, रेशियो 3:1, क्योंकि जो लिखवा रहा हूँ उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिर बुक वाले कवर होंगे तुम्हारे। ABC रेशियो 3:2:1। B died on 30th June. B died on 30th June. लिख ली। सेल्स फॉर द ईयर 30th June 2026 कर लो, 30th June 2026। नाउ सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2026 was rupees 10 lakh, was rupees 10 lakh, and profit percentage was 10%, and profit percentage was 10%। 10% मतलब पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख। कोई डाउट नहीं इसमें? सेल 10 लाख बोल रहा हूँ, परसेंट प्रॉफिट बोल दिया मैंने 10%, या मैं 1 लाख प्रॉफिट बोल देता तो भी तुम निकाल लेते 10%। नाउ इन द ईयर ऑफ डेथ, राइट डाउन, इन द ईयर ऑफ डेथ, हर बार सेम वही फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैंने कहा था वो भी हमने लॉजिकली लगाया था। अब जो वर्डिंग है ये भी लॉजिकली लगाना। इन द ईयर ऑफ डेथ सेल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, and profit percentage is decreased by 1%, sale is increased by 20% and profit percentage is decreased by 1%। हो सकता है ना? रेगुलर ईयर अपना क्या हो रहा है? सेल क्या हो रही है? बढ़ रही है, बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये जनरल प्रैक्टिस में बताई मैंने चीज़ कि सेल इस साल अपनी 20% से बढ़ गई है, बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारा 1% से कम हो गया। कैलकुलेट द सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। लगाओ 5 मिनट। कैलकुलेट बी, हाँ अंडरस्टूड है बच्चे। तो कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का ही निकालना बच्चे जिसकी डेथ हुई है। ठीक, करो। हाँ जी, लास्ट ईयर सेल कितनी थी? 10 लाख। लास्ट ईयर सेल है 10 लाख। लास्ट ईयर अगर परसेंटेज ना दी होती तो भी तुम परसेंटेज, अगर मैं बोलता ये कि 1% से प्रॉफिट कम हो गया तो तुम परसेंटेज निकालते। कैसे निकालते? कि अगर प्रॉफिट कितना दिया होता? 1 लाख, तो क्या करते? 1 लाख अपॉन इंटू 100, कितने परसेंट आ जाता? समझ गए? इस क्वेश्चन में तो मैंने 10% बोल दिया, अगर 10% ना दिया होता क्या दिया होता? प्रॉफिट। क्या निकाल लेते? परसेंटेज। कैसे निकालती स्माइल, कैसे निकालती परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? अगर मैं सिंपल तुमसे पूछता हूँ भाई पिछले साल तुम्हारा कितने, छोड़ो हम 12वीं क्लास के तो बच्चे ही नहीं हैं, हम 5वीं 7वीं क्लास तक भी पढ़े होते और बिजनेस कर रहे होते। नॉर्मली कोई बाहर आके हमसे पूछता कोई कि भाई मैंने भी ये बिजनेस करना है, तुम्हारा पिछले साल कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? पिछले साल का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट, परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हारे कोई ब्रदर कज़न किसी ने आके बोल दिया मुझे भी ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस करना है, तुमने पिछले साल कितना % प्रॉफिट कमाया था, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, कोई सीए थोड़ा हायर करेंगे इतनी सी बात के लिए, उससे कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला क्या लगाना है मैं पूछ रहा हूँ। पिछले साल छोड़ दे ये चीज़, इस क्वेश्चन को छोड़ दे। मैं तो तेरे से वैसे पूछ रहा हूँ, तेरा बिजनेस है, तू बिजनेस करती है, मैं तेरे से आगे पूछ रहा इस्माइल पिछले साल कितना % तूने कमाया प्रॉफिट, तो तू कैसे निकालेगी?
लास्ट ईयर का तेरा परसेंट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगी? हाँ मुस्कान, कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल इंटू, तुम्हें अपना परसेंटेज प्रॉफिट कम बताना है तो कैसे निकालोगे तुम? प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? प्रॉफिट किसके ऊपर निकालते हैं? सेल में से। तो क्या करोगे कि तुम्हें प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यही करेंगे। शार्क टैंक देखते हो कभी? शार्क टैंक में अगर वो पूछते हैं जी पिछले सालों में क्या रही, सर पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 10%, उससे पिछले साल था इतना, उससे पिछले साल इतना था। आके अगले दिन मेरे से पूछ लिया करो सर उसने कुछ ऐसा बता रहा था वो, तो उसने वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला। वो ज़रूरी है सारे MBA वाले ही आ रहे हैं वहाँ पर उठकर, वहाँ ऐसे भी आते हैं 5वीं 7वीं क्लास वाले भी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी क्या बताते हैं? परसेंट बताते हैं ना प्रॉफिट की। तो मैंने उस एंगल से पूछा तुमसे, तो वो कैसे निकालोगे कि भाई मैंने पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया इतनी सेल के ऊपर, तो मीन्स मैंने इतना परसेंट कमाया था। ऐसे निकालोगे कि पिछले साल अगर मैंने प्रॉफिट कमाया 2 लाख, सेल करी थी मैंने 20 लाख इंटू 100, तो मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया होगा? 10%। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था अगर इस क्वेश्चन में परसेंटेज ना दी होती, यही तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्वेश्चन कितने लेवल से पूछूं और कितने लेवल तक ना पूछूं। तो अगर परसेंटेज ना दी होती, अमाउंट दी होती, तो भी परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अमाउंट इंटू 100। तो वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 10%। कितना दिया हुआ है? बट इस साल कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज घट जाएगी, कितने से कितनी रह जाएगी? यानी कि इस साल हम 10% नहीं कमा रहे, कितना कमा रहे हैं? ये बात समझ आ गई? पिछले साल सेल कितनी थी स्माइला बोल? पिछले साल सेल कितनी थी? 10 लाख। ठीक, इस साल क्या कह रहे हैं कि सेल कितने से बढ़ेगी? 20% से। 10 लाख का 20%, उस हिसाब से सेल कितनी हो जानी चाहिए इस साल? बट पिछले साल जो 10 लाख सेल थी वो 3 महीने की थी कि पूरे साल की? तो उस हिसाब से तो 12 लाख भी किसकी है? पूरे साल की। बट इस साल हमें कितने महीने बिजनेस चला ओनली? तो पहले तो सेल को ही करो, कितने महीने की? 3 महीने की। कितनी आ गई? 3,60,000। सेल कितनी होगी? 3,60,000, या बाद में कर लेना प्रॉफिट निकालने के बाद, मर्जी है तुम्हारी। बट कितनी सेल बनेगी? 3,60,000, या बाद में करे तुमने, जैसे मर्जी कर लो, आएगी तो सेम ही कैलकुलेशन। सेल कितनी बनेगी इस साल? हाँ अच्छा 3 लाख, गलती से कर दिया। कितना आ गया? 3 लाख। कितनी सेल बनेगी? 3 लाख। ठीक, तो दोबारा सुन लो, पिछले साल सेल कितनी थी? कितने टाइम पीरियड की? इस साल सेल कितनी बढ़ेगी? 20%। 10 लाख का 20%, उस हिसाब से सेल इस साल कितनी होनी चाहिए? बट कितने महीने की? ये 12 लाख तो कितने महीने की है? पूरे साल की। 3 महीने की कितनी होगी? और इस साल प्रॉफिट कितना कमाया जाएगा? तो 3 लाख का 9%, उस हिसाब से पूरे 9%, उस हिसाब से बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाएगा? पूरी फर्म कमाएगी। डेथ किसकी हुई है? बी का शेयर कितने? 2/6, इट कम्स टू 9। तो कितना प्रॉफिट आएगा? 9। किस किसने कर लिया था? चलो, तो कितना प्रॉफिट बना बच्चे? 9। करो, वाया समझिए। कहाँ जाने दें? कोई बात नहीं, भेज रहा हूँ, 5 मिनट में भेज रहा हूँ। एकेडमी में ऐसा कोई, यहाँ भी तो एकेडमी है, और ये क्या है? कोई नहीं, भेज देते हैं, भेज रहा हूँ। एक मिनट रुक तो जाओ, होमवर्क तो बताऊँगा। आगे बच्चे सबको टॉपिक समझ? तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ये सेम ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ दिखाऊं? पेज नंबर निकालिए जल्दी से, PYQ पेज नंबर PE.63, PE.63। हटा दिया भाई, था तो क्वेश्चन। नॉर्मल है अब वाला, तो ओल्ड बुक्स में तो मिल जाएगा, इसमें नहीं बच्चे, न्यू में नहीं है।
कोई नहीं। तो क्वेश्चन होमवर्क है बच्चे, जो होमवर्क करोगे क्वेश्चन नंबर, हाँ ओल्ड में है, न्यू में नहीं है। लास्ट ईयर तक तो था, इस साल नहीं है, कोई बात नहीं। 1 2 बच्चों को देख के छोड़ दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 to 20, लास्ट ईयर था ये वाला क्वेश्चन सीधा अच्छा खासा PYQ में, इसे हटा दिया। 1 ठीक है, 124 कर दिया होता। 24 ही था पहले भी। हाँ जी 1 to 24 करके लाने अच्छे अच्छे। नहीं नहीं, उसमें 24 में ना वो दोनों ही हैं, प्रॉफिट भी और गुडविल भी। लो अच्छे, हाँ